भक्त कहता है भगवान से, मैंने प्रभु ऐसे क्या कर्म किए? मैं भी पूछता हूं, मेरा भी प्रश्न है। मैं कभी बांके बिहारी के सामने जाता हूं तो बांके बिहारी से पूछता हूं मैंने ऐसा कर्म क्या किया, ऐसे मेरे क्या अच्छे कर्म थे भगवान, तुमने अपने लायक समझ लिया मुझ जैसे नालायक को। बांके बिहारी में चले जाओ, अभी आप लोग बांके बिहारी के मंदिर में जाओ, संडे के दिन, रविवार के दिन इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। जब मैं बांके बिहारी के मंदिर में जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे रोक करके, अरे महाराज जी आपको तो मैंने टीवी पे देखा, अरे महाराज जी मैंने तो आपको सुना, अरे महाराज जी आप कथा करते हो। मैंने जाकर के बांके बिहारी से अपनी शिकायत की, अरे प्रभु अपनी गलियों में तो मेरा नाम मत करवाओ, और कहीं करवा लेना। मैं नहीं चाहता कि तेरी गली में कोई मुझे पहचाने, मैं तो ये चाहता हूं तेरी गली में सिर्फ तुझको ही पहचाने। मैं तो सिर्फ तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं, और लाखों की उस भीड़ में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। उस बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए लाखों लोग खड़े, उन लाखों लोगों में मुझ जैसे नालायक को बांके बिहारी ने अपना मान के अपनी नौकरी दे दी। जहां लाखों लोग समस्याओं का अंबार लेकर के खड़े, उस समस्याओं के बीच में बांके बिहारी ने मुझे चुन करके कह दिया, जा आज से तू मेरे घर पे नौकरी करेगा, तुझे फैक्ट्री पे नहीं जाना, तुझे बांके बिहारी की नौकरी पे आना है, तुझे मेरी नौकरी पे आना। क्या मिला? इस संसार में सब कुछ मिला। जब मैं लंदन जा रहा था तब मैंने अपने बांके बिहारी से पूछा, ये तो बिहारी जी सामने बैठे हैं महावीर जी, ये आज मेरे बचपन से साथ में है। मैं जब बिहारी जी की निछावर देने के लिए गया था तो मैंने गुल्लक के पैसे फोड़े थे। मैं इनको लेकर के हर बार जाता हूं और वहां जाकर के इनको दिखाता हूं और पूछता हूं, तूने मुझसे गुल्लक फोड़वा करके अपनी निछावर करवाई थी, उस दिन तो मेरी समझ में नहीं आई थी तूने ये क्या करवाया, लेकिन आज मेरी समझ में आया। तू कहना चाहता था जो तेरे पास है वो सब तू मुझे निछावर कर दे, एक दिन मैं तेरे साथ ऐसा खड़ा हो जाऊंगा कि तेरे पीछे पूरा संसार खड़ा हो जाएगा। आप लोग कहते मंदिर से कुछ नहीं मिलता, क्या बात करते हो? मंदिर से सब कुछ मिलता है। मंदिर से वो मिलता है, वो आता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे अपने रिश्तेदार हम लोगों की उंगली पकड़ करके हम लोगों को बाहर कर दिया करते थे। कभी जब कार्ड बंटते थे, उस कार्ड में सबको बुलाया जाता था। हम लोगों को कोई बोलता नहीं था तुम हमारी शादी में आ जाओ। अगर हम महावीर जी किसी शादी में चले जाए ना तो आप लोग विश्वास मानो, उस शादियों में लोग हमारे हाथ में, आप लोग भरोसा नहीं मानोगे, हमारे ही अपने सगे हमें बेटर की ट्रे लेकर के हाथ में खड़ा कर देते थे। बचपन का समय था, हमारी माँ बड़ी सीधी थी, सच्ची थी, हमें ध्यान है। हम तो छोटे थे, हमारे हाथ में शरबत के गिलास दे दिए, जाओ सबको शरबत दे दो। हमने दे दिया, हमें पता नहीं था। हमारी माँ ने हमारा हाथ पकड़ा और हमसे कहा, हमारे बच्चे को तुम लोग ट्रे से शरबत पिलवा रही हो, ये नौकर है? तो वहां बैठे लोगों ने महावीर जी हंसी उड़ा करके कहा, और ये कौन सा कलेक्टर होने वाला है, इसको आगे चल करके होटलों में ही तो नौकरी करनी है, अभी से इसको ट्रेनिंग दे दे, 10-20 हजार का महीना मिल जाएगा। हमें भी बड़ा कष्ट होता था। गरीबी के उस अंतराल में
जहां हम अपनी मां को देखते थे तो हम भी भगवान से कहते थे, हमको भी कभी दिन देना, अगर तेरी दुनिया में कहीं नजर न पड़े, इस संसार में नजर पड़ जाए, अगर कभी तेरी नजर एक बार मुझ पर पड़े तो इतना कर देना, पैसा नहीं देना, धन नहीं देना, लेकिन इतना सम्मान देना कि मेरे माता पिता को हमेशा मुझ पर गर्व हो, ऐसा सम्मान देना। लोग मेरे हाथ में ट्रे दे रहे, मैं चला जा रहा, लोगों को शरबत बांट रहा भरी सभा में। मेरी मां ने दहाड़ करके कहा, एक समय वो आएगा मेरा लाल किसी को शरबत नहीं बांटेगा। मेरे लड़का की तुम लोग हंसी उड़ा रहे हो, एक समय वो आएगा कि मेरे लड़के से मिलने के लिए तुम्हें सालों भर नंबर लगाना पड़ेगा। धन्य है बांके बिहारी, उसकी शरण में जब मैं पहुंचा वृंदावन, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है, बुरी, बर्बाद। वृंदावन में हम लोग कुंज गलियों में भंडारा ढूंढते फिरते थे, रोते थे 100-100 रुपए के लिए। बस मैं बांके बिहारी के सामने, बांके बिहारी के सामने खड़े होकर के बस एक ही बात कहता था, प्रभु इस भीड़ में लाखों लोग लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, इस वृंदावन के अंदर इतने कथा व्यास हैं कि मैं तो कहीं नहीं टिकने वाला। कभी नजर पड़े तो इतनी कृपा कर देना, मुझे तो उससे धन नहीं चाहिए, बस मुझे वो जगह चाहिए जहां मेरे माता पिता को अपने हृदय में हाथ रख के फक्र हो कि मेरा लाल कथा कह रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, दुनिया में, संसार में एक बात का बुरा मत मानना, सब कुछ मिल जाएगा। माता पिता को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस माता पिता जब संतान होती है तो संतान से सब एक आशा रखते हैं, ये जब पढ़ लिख करके बड़ी होगी, ये बड़ा होगा तो मेरे नाम को रोशन करेगा। फलाने आदमी का लड़का है, देखो आईपीएस बन गया, ढिकाने आदमी का लड़का है, देखो कलेक्टर बन गया, बड़ी बड़ी रैंक पे आ गया, पदाधिकारी हो गया। माता पिता सिर्फ तुमसे ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। दुनिया में एक मां ही है, जब आप रोगे, जब आपके जीवन में बुरा वक्त आएगा, सब तेरा साथ छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन रात के समय पर तेरे सर पर हाथ फेरने वाली सिर्फ तेरी मां होगी। हाँ बेटा क्या हो गया, कौन सी समस्या आ गई, तू अगर रोज आए ना तो तेरे माता पिता तेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। बुरा मत मानना, आप सब यहां पर बैठे हो, आप भी किसी की बहू हो, आपने भी किसी को जन्म दिया, आपकी भी संतान हो गई आगे। सब कुछ करना, तुम्हारी सास भले ही खराब हो लेकिन मर जाना, लेकिन अपनी सास और ससुर का कभी दिल मत दुखाना, कभी मत दुखाना। कभी उन्हें ये महसूस ना होने देना कि मेरे पास कुछ नहीं है। कितने दिन के मेहमान हैं, जिएंगे 20 साल 30 साल, उन्हें जीवन के संघर्ष करते करते इतने साल गवा दिए सिर्फ तुम्हारे लिए। अब वो जो 10-20 साल जीना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं जितनी बहुएं यहां पर बैठी हैं, भले ही तुम्हारी सास तुम पर गुस्सा होती, मैं मानता हूं, भले ही तुमसे चिढ़ती है, लेकिन जो वो कर रही है वो उसका फल भोगेगी। लेकिन तुम उसको कभी ऐसा लज्जित मत करना कि उसको अपने ही घर में तुमसे इतना भय लगने लगे कि भय के कारण वो शांति के साथ डर करके बैठ जाए। क्यों? संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता और सास और ससुर एक बार ही मिलते हैं, एक बार ही मिलते हैं। इनका कभी दिल मत दुखाना, कभी दिल मत दुखाना। भक्त ने बड़ा सुंदर भाव गाया, मैं उस भाव को आज सुन रहा था गाड़ी में बैठे बैठे। मैंने कहा आज मैं भी गाऊंगा कथा के मध्य में। मैंने बड़ा सुंदर सुना, आप सबको सुनाता हूं। मंदिर में ना मिलेंगे
गुरुद्वारे नाम लेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, तेरे ही घर में बैठा भगवान, तेरे ही घर में बैठा भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम,